खुशामदीद। और अब हम मोमेंटम का एक और प्रॉब्लम करेंगे, लेकिन ये 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम है मोमेंटम का। और इसमें हमें ये बताया गया है कि एक गेंद है जिसका कि मास 10 किलोग्राम है, जो राइट फुट डायरेक्शन में 3 मीटर्स पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है। और ये एक बॉल भी है, और ये मैंने किलोग्राम्स नहीं लिखा, लेकिन ये किलोग्राम्स में है इसका मास। और ये राइट फुट डायरेक्शन में 3 मीटर्स पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है, और फिर ये जाके कुछ दूर जाके ये एक बॉल बी से टकरा जाती है जिसका अपना मास 5 kg है, और उसके नतीजे में ये बॉल ए डिफ्लेक्ट होती है और 2 मीटर्स पर सेकेंड की वेलोसिटी से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है, जो कि इसका 2 मीटर्स पर सेकेंड की इसकी वेलोसिटी है। अब हमसे सवाल ये किया जा रहा है कि वेलोसिटी, बॉल बी की वेलोसिटी क्या होगी, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा और डायरेक्शन कितनी होगी। हमें ये दोनों की दोनों बातें मालूम करनी है। वैसे तो आप ये, अगर आपने कभी पूल का गेम खेला हो या बिलियर्ड आपने खेला हो, तो आपको पता होगा कि गेंदें इसी तरह से टकराती हैं और उनके डायरेक्शंस चेंज होती हैं, और यही महारत होती है। और यहां पर हमें प्रॉब्लम में मालूम करना है कि बॉल बी की वेलोसिटी कितनी होगी और उसकी डायरेक्शन भी साथ साथ हमें एग्जैक्ट डायरेक्शन मालूम करनी है। लेकिन हम जानते हैं कि मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है, यानी कि किसी भी सिस्टम का मोमेंटम जो कंजर्व रहता है। लेकिन आप सोचोगे कि यहां तो एक्स और वाई दोनों डायरेक्शंस की बातें हो रही हैं, तो हम किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो जनाब, यहां पर यह बात याद रखने वाली है कि एक्स और वाई दोनों की दोनों डायरेक्शंस में, यानी कि दोनों की दोनों डायमेंशंस में जो मोमेंटम है वो कंजर्व्ड रहेगा, यानी कि x में सेपरेटली कंजर्व्ड रहेगा और y में सेपरेटली कंजर्व्ड रहेगा मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम अब हम मालूम करते हैं इस पूरे सिस्टम का। सबसे पहले p, आपको मालूम है कि p जो है वो हम मोमेंटम के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये p इनिशियल इन x डायरेक्शन, तो यानी कि ये टोटल मोमेंटम है जो कि x डायमेंशन में या x डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये जनाब इनिशियल मोमेंटम है पी आई एक्स। ये क्या है इस पूरे सिस्टम का, जिसमें कि बॉल ए और बॉल बी दोनों की दोनों शामिल हैं। आपको जाहिर बात है कि ये बॉल भी तो स्टेशनरी है, इसमें कोई हरकत नहीं है, इसमें कोई मोमेंटम नहीं है। तो जितना भी मोमेंटम होगा वो सारे का सारा इस पहली बॉल की वजह से होगा, जिसका कि मास 10 kg है और इसकी वेलोसिटी 3 मीटर्स पर सेकेंड है। मैं जगह की वजह से सिर्फ यूनिट्स को स्किप कर रहा हूं। तो 10 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 30, यानी कि 30 किलोग्राम मीटर्स पर सेकेंड इसका इनिशियल मोमेंटम होगा इस पूरे सिस्टम का एक्स डायरेक्शन में। और वाई डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम क्या होगा। अब देखिए कि ये बॉल जो है, अगर जिसको हॉरिजॉन्टल या एक्स एक्सिस माना है, इस पर मूव कर रही है। वाई डायरेक्शन में बॉल की कोई मूवमेंट नहीं है, ना इस बॉल की ना उस बॉल की, लिहाजा वाई डायरेक्शन में कोई भी मोमेंटम नहीं होगा, यानी कि पी आई वाई जो है वो 0 होगा। अब हम बात करेंगे इस सिस्टम की आफ्टर कोलिजन कि क्या होगा। याद रखिए, बार बार मैं आपको याद ध्यान करा रहा हूं कि मोमेंटम कंजर्व्ड है, यानी अगर एक्स डायरेक्शन में 30 kg मीटर्स पर सेकेंड है तो वाई डायरेक्शन में 0, यानी कि बिफोर एंड आफ्टर जो है जो मोमेंटम है वो कंजर्व्ड रहेगा। और जाहिर बात है कि अब हम जो है ये इसके वेलोसिटी के एक्स और वाई कंपोनेंट्स इस सारे डेटा या इस नॉलेज की मदद से मालूम कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले ये मैं इस वेलोसिटी का, जो बॉल ए है इसकी फाइनल वेलोसिटी का जो वेक्टर है इसको इस्तेमाल करूंगा। ये मैंने एक्स कंपोनेंट इसका बनाया और ये इसका ये आया उसका वाई कंपोनेंट। तो अब एंगल मुझे पता है कि 30 डिग्रीज का एंगल है। तो एक्स कंपोनेंट क्या है, और आपको अगर आप पिछली वीडियो तरतीब से देखते हुए आ रहे होंगे तो आपको यकीनन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का पता चलेगा। और जो हम 100 का टोआ जो इस्तेमाल करते हैं वो एक बार फिर हम यहां इस्तेमाल करेंगे। और यहां पर वेलोसिटी का ए की फाइनल वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट है वो मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, वी ए इन एक्स डायरेक्शन, ये कितनी होगी। यहां पर ये एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज, सही है। तो यहां पर हम कोसाइन इस्तेमाल करेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा वी ए एक्स ओवर कितना है ये हाइपोटेन्यूज, ये है 2 इज इक्वल टू कोसाइन 30 cos 30, जिसको हम कॉस लिखते हैं COS, cos 30 एंगल 30 डिग्री का हमें दिया हुआ है cos 30। तो
ये हो जाएगा VAX इज इक्वल टू 2 टाइम्स कोसाइन 30 डिग्रीज। और कोसाइन 30 क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2। ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2 ये हो जाएगा। और ये जो है ये डिनोमिनेटर में ये 2 है, तो ये 2 जो है ऊपर वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3, यानी हमारे पास जो x डायरेक्शन में a की जो वेलोसिटी मिलेगी वो मिलेगी स्क्वायर रूट ऑफ 3 मीटर्स पर सेकेंड। अब y डायरेक्शन में a की वेलोसिटी कितनी होगी वो भी हम जाहिर बात है यहाँ पर हमें कोसाइन साइन इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो साइन जो है वो क्या होता है? VAY वर्टिकल कंपोनेंट ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स साइन 30 और साइन 30, और खुशकिस्मती से साइन 30 जो है वो हाफ होता है, तो ये हाफ इस 2 से मल्टीप्लाई होकर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 मीटर्स पर सेकेंड रह जाएगा। यानी ये बॉल जो है ये अपवर्ड डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से अपवर्ड या वाई डायरेक्शन में ऊपर की तरफ मूव कर रही होगी, और ये राइट डायरेक्शन में स्क्वायर रूट ऑफ 3 मीटर्स पर सेकेंड की वेलोसिटी से। अब हम इसका पूरे सिस्टम का मोमेंटम मालूम करने की कोशिश करते हैं। ये इसका मास जो था वो 10 था, तो अब इनिशियल और फाइनल मोमेंटम बराबर होंगे, लिहाजा अब ये मैं इसको अलग कर दिया, तो PAX x डायरेक्शन में जो फाइनल मोमेंटम है वो क्या होगा? वो होगा PAX इज इक्वल टू 10 स्क्वायर रूट ऑफ 3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और A का जो मोमेंटम होगा, और y डायरेक्शन में इसका जो मोमेंटम होगा वो होगा PAY का, वो होगा 10 किलोग्राम्स, क्योंकि इसका मास जो है वो 10 kg है, 10 किलोग्राम्स मीटर पर सेकेंड। तो अब मैं थोड़ा सा रंग चेंज कर लूं। अब हमें इस पूरे सिस्टम का x डायरेक्शन में y डायरेक्शन में मोमेंटम मालूम करना है। तो A और B का जो फाइनल मोमेंटम, जाहिर बात है इनिशियल मोमेंटम 0 था, तो लिहाजा इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम बराबर होंगे, तो PAY और PBY जो है वो उसका सम भी बराबर होगा, तो ये 10 है, मैं यूनिट्स नहीं लिख रहा हूं, प्लस PBY इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो PBY यानी कि B का Y डायरेक्शन में जो मोमेंटम होगा वो -10 होगा, क्योंकि ये उल्टी डायरेक्शन में मूव करेगा, जो है किलोग्राम मीटर्स पर सेकेंड। तो अब y डायरेक्शन में ये डाउनवर्ड होगा, ये बात याद रखिए, क्योंकि ये मोमेंटम जो है वो भी एक वेक्टर है, लिहाजा ये जो गेंद है इसका मतलब ये हुआ कि ये जब बॉल A आके टकराएगी तो बॉल B को वो नीचे की तरफ मूव कराएगी, तो ये हो जाएगा 5VY, क्योंकि 5 kg इसका मास है, B हमें नहीं मालूम y डायरेक्शन में, ये हो जाएगा 10/2, तो ये हो जाएगा 2 मीटर्स पर सेकेंड। यानी कि ये जो बॉल B है ये नीचे की तरफ इसका जो ओवरऑल जो वेलोसिटी होगी, y वेलोसिटी जो है y डायरेक्शन में इसकी जो वेलोसिटी होगी, डाउनवर्ड वेलोसिटी जो होगी वो 2 मीटर्स पर सेकेंड होगी। और ये बात समझ में आने वाली भी है, क्योंकि इसका मास जो है वो इस A के मुकाबले में हाफ है, लिहाजा इसकी जो वेलोसिटी है डाउनवर्ड वेलोसिटी वो A के y वेलोसिटी के मुकाबले में ज्यादा होगी, मास कम होने की वजह से। अब हम x डायरेक्शन में काम करते हैं। इसको मैं बहुत ज़्यादा मेसी हो रहा है, लेकिन उम्मीद है कि आप इस चीज़ को याद रखेंगे। अब हमारे पास x डायरेक्शन में मालूम था कि इनिशियल जो मोमेंटम हमारे पास था पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम हमारे पास था 30। तो अब पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम x डायरेक्शन में हो गया, ये मोमेंटम हो गया 10 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस ये A का मोमेंटम, और B का मोमेंटम अभी हमें नहीं मालूम, ये इनिशियल मोमेंटम के बराबर हो जाएगा, 30 था हमारे पास। अब मैं साइड्स को स्विच करूंगा, तो 30 में से 10 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये थोड़ा सा पेचीदा जरूर है लेकिन खैर वर्कआउट कर लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स 10 माइनस, इसको मैं माइनस का साइन दे देता हूं और उसको प्लस कर लेता हूं 30, ये हो जाएगा मेरे पास 12.679। इसको मैं अपनी आसानी के लिए 12.7 लिख देता हूं। तो PBX यानी कि बॉल B का मोमेंटम x डायरेक्शन में 12.7 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होगा। अब जाहिर बात है कि मोमेंटम जो होता है वो मास टाइम्स वेलोसिटी होता है, तो इस केस में वेलोसिटी को अगर मैं वर्कआउट करना चाहूं तो मैं इसके मास को डिवाइड करूंगा, तो 12.7 को
मैंने डिवाइड कर दिया 5 जो कि इसका मास है, ये मेरे पास आ गई जनाब x डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी, इस बॉल B की वेलोसिटी जो कि 2.54 मीटर्स पर सेकेंड है। और इस यानी कि ये x डायरेक्शन में भी ज्यादा तेज जा रही होगी, और वजह जाहिर बात है वही है कि इसका मास बॉल A के मुकाबले में कम है। और अब ये जो हमारे पास x और y वेक्टर आ गए, इनको कंबाइन करके हम मालूम कर सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी और टोटल सम क्या होगा। बहरहाल इस वीडियो का वक्त खत्म हो रहा है, ये प्रॉब्लम मैं कंटिन्यू करूंगा अगली वीडियो में। शुक्रिया।